आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम पे आप सभी को जय मसीह की। आज के लिए जो मैंने टॉपिक चुना है आज का या टीचिंग का जो टॉपिक है वो है स्पिरिचुअल गिफ्ट्स। गिफ्ट्स का नाम सुनकर हमें बहुत ही अच्छा लगता है, हमारे चेहरे पे मुस्कान आती है। हमारा बर्थडे होता है, कोई हमें गिफ्ट्स देता है तो हमें बहुत अच्छा लगता है, या हमारी एनिवर्सरी होती है, हमें गिफ्ट कोई देता है तो हमें बहुत अच्छा लगता है। मतलब ये कि सबसे ज़्यादा गिफ्ट्स तो बच्चों को पसंद है, बच्चों के साथ साथ बड़ों को भी बहुत पसंद है। ये गिफ्ट्स आता है तो हमारे चेहरे पे मुस्कान आती है। आज मैं आपको बाइबल से ये बताना चाहूँगी कि हमारे पास कौन कौन से गिफ्ट्स हैं जो हमें हमारे परमेश्वर ने दिए हैं, स्पिरिचुअल गिफ्ट्स। आइए हम देखते हैं। सबसे पहले पहला कुरिन्थियों जो कि 12 में है। वरदान तो कई प्रकार के हैं परंतु आत्मा एक ही है, और सेवा भी कई प्रकार की है परंतु प्रभु एक ही है, और प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं परंतु परमेश्वर एक ही है जो सब में हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है। हाँ, कि वरदानों के बारे में बात हुई है कि एक आत्मा मीन्स होली स्पिरिट। होली स्पिरिट किस प्रकार से हमारे जीवन में काम करती है। हमारे जीवन में वो अनेक प्रकार से काम करती है। या तो आपके पास, जैसे सबके पास अपना एक अलग अलग टैलेंट होता है जिसको हम टैलेंट कहते हैं, तो वो टैलेंट नहीं, वो हमारा एक स्पिरिचुअल गिफ्ट है जो हमें हमारे परमेश्वर की ओर से हमें मिला है। पहला हम देखेंगे आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें, कि ये जो आत्मा है, जो होली स्पिरिट है, ये हमें बुद्धि की बातें सिखाता है। मतलब हमारे पास बुद्धि की बातों को बताने का या बुद्धि का हमारे पास ज्ञान है। दूसरा है आत्मा के द्वारा हमें ज्ञान की बातें पता चलती है। मतलब है कि टू अनदर द वर्ड ऑफ नॉलेज इज थ्रू द सेम स्पिरिट, कि हमारे जो ज्ञान की बातें हैं वो हमें इस स्पिरिट, होली स्पिरिट के द्वारा हमें पता चलती है। फिर है उसी आत्मा से हमें विश्वास, फिर बाय सेम स्पिरिट, कि हमें विश्वास हमारे अंदर है कि नहीं। ठीक है, ये भी एक गिफ्ट होता है परमेश्वर की ओर से, ये सबसे बड़ा गिफ्ट है, क्योंकि विश्वास के द्वारा तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। यदि हमें विश्वास है कि यीशु मसीह जीवित हो चुके थे तीसरे दिन, हाँ, तो इसी विश्वास से, कि इसी विश्वास से कि प्रभु ने हमारे लिए लहू बहाया, उसी विश्वास से कि हाँ, उसी के लहू के द्वारा हम धोए जाते हैं आज भी। कि इसके पहले इतनी सारी होम बलि, मेल बलि, बहुत सारी बलियाँ, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह, मतलब है कि परमेश्वर के पुत्र ने अपने आप को जब सामने लेकर आए और उन्होंने अपने आप को क्या किया, सूली पर चढ़ा दिया। उन्होंने अपने आप को हमारे लिए वो कर दिया, हमारे लिए सूली पे चढ़ गया, हमारे पापों के लिए जो मरा, वो तो उसने जो किया, अगर हम उसमें विश्वास करते हैं तो यही है, यह भी एक हमारा एक गिफ्ट है। फिर किसी को उसकी आत्मा को चंगा करने का वरदान, कि टू अनदर गिफ्ट्स ऑफ हीलिंग बाय द सेम स्पिरिट, कि हमें आत्मा से चंगा करने का वरदान है, कि किसी को हील करने का, लोगों के लिए अगर प्रार्थना करते हैं तो लोग चंगे हो जाते हैं, तो ये एक क्या है, गिफ्ट है। फिर है किसी को सामर्थ्य के काम करने का, वर्किंग ऑफ मिरेकल्स, कि ऐसा काम कि वो ऐसी अद्भुत शक्ति के अनुसार अपना काम करता है कि लगता ही नहीं कि वो काम ऐसा हो सकता है, लेकिन वो काम हो जाता है। तो ये भी उसके लिए क्या है, ये उसका एक गिफ्ट है। ये गिफ्ट है, आप बोलते हैं ना, कईयों में एक बहुत अच्छा टैलेंट होता है तो हम क्या कहते हैं, गॉड गिफ्ट है। यस, वो गॉड ही गिफ्ट होता है। यदि वो व्यक्ति अपने सामर्थ्य से भी बढ़कर यदि सारे काम को कर सकता है जो वो कभी नहीं किया, वो कर सकता है, इसका मतलब है कि वो गॉड गिफ्टेड है। भविष्यवाणी का, टू अनदर प्रोफेसी, कई लोग को भविष्यवाणी करने का होता है। बहुत पहले समय में होती थी, लेकिन अभी ऐसा इतनी तो नहीं है स्ट्रॉन्गेस्ट लोग की प्रोफेसी किया वो हो ही होगा, लेकिन ये भी एक गिफ्ट है। बहुत कम लोग आपको ऐसे लोग मिलेंगे। फिर है आत्माओं की परख, हाँ, कि टू अनदर डिसर्निंग ऑफ स्पिरिट्स, कि हमें लोगों की पहचान, हमें आत्माओं की परख, हाँ, कि क्या है, कि पॉजिटिव वाइब्स क्या होती है, कि नेगेटिव वाइब्स क्या होती हैं। लोग अगर हमारे पास खड़े होते हैं तो अगर हम थोड़ा सा, यदि इतना भी हम समझ जाते हैं कि अगर हमें कुछ चीज़ें समझ में आ रही होती हैं तो हम अपना मार्ग चेंज कर लेते हैं, हम अपना रास्ता ही बदल देते हैं। या तो हम उसको इस तरीके से वो करते हैं ट्रीट करते हैं कि वो व्यक्ति समझ जाता है, तो वही हमसे खुद दूर हो जाता है, कि वो जानता है कि हम उसको समझ गए हैं। फिर है किसी को अनेक प्रकार की भाषाओं का
भाषाओं का ज्ञान और भाषाओं का अर्थ बताने का मतलब है कि ट्रांसलेशंस जो होते हैं, जैसे टू अनदर डिफरेंट काइंड्स ऑफ टंग्स की देयर दोज हु नोज द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस या लैंग्वेजेस मीन्स इट मीन्स टंग्स, है ना, सिंपल भाषा। टू अनदर द इंटरप्रिटेशन ऑफ टंग, इंटरप्रेट भी करना कि मतलब बताना भी कि उस भाषा का अर्थ क्या था, ये भी एक क्या है, गिफ्ट है। तो यही है कि आज हमें कौन कौन से वरदान मिले हैं। यदि हम इसी का हम 28 देखते हैं कि 28 में भी कि परमेश्वर कलीसियाओं से क्या कहता है, परमेश्वर कलीसियाओं से क्या बताता है। उसके पहले अगर हम देखें तो 12 अध्याय में बोला है देह एक अंग है, मतलब देह एक है अंग अनेक है। तो वही है कि गिफ्ट्स तो हमें बहुत सारे मिले हैं, लेकिन आत्मा क्या है, आत्मा एक है। तो जैसे कि देह होती है कि देह तो एक है और उसके अंग बहुत है, और देह एक के सब अंग होने पर सब जब मिलकर एक काम नहीं करते हैं, तो उसी प्रकार हम भी क्या है, मसीह में एक देह हैं, उसी प्रकार हम मसीह में भी एक हैं। तो कैसे, कि 28 में कि परमेश्वर ने कलीसियाओं में क्या अलग अलग व्यक्तियों को अपॉइंट किया, नियुक्त किया। कि पहला क्या बताया, अपोस्टल्स मतलब है कि प्रेरित। दूसरा क्या बताया, प्रॉफिट्स मतलब है दूसरा भविष्यवक्ता। तीसरा क्या बताया कि थर्ड इज अ टीचर, कि टीचर जो शिक्षा का काम करते हैं। फिर है फिर सामर्थ्य का काम, कि सामर्थ्य का कि ऐसे मिरेकल्स करना, ठीक है। आफ्टर दैट एंड देन द गिफ्ट्स ऑफ हीलिंग, फिर लोगों को चंगा करना, लोगों को उपकार करना, हेल्प करना, ठीक है। फिर है प्रबंधन का काम मतलब करना, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन संभालना, एडमिनिस्ट्रेशन। फिर है वेराइटीज ऑफ टंग, कि यही है कि जो सब नाना प्रकार की भाषा बोलने वाले। तो क्या हो गया, जब अगर हमें इतने ही लोगों की ज़रूरत ही नहीं थी, तो परमेश्वर ने क्यों अपॉइंट किया इनको क्यों बताया कि हमें ज़रूरत है। तो ऐसे ही हमारी जैसे हमारी बॉडी होती है, जब तक बॉडी में हमारे शरीर में अगर आज हमारा एक हाथ छोड़ दो कोई बात नहीं है, दूसरा तो है, लेकिन क्या हमारा काम हो सकता है, ठीक है। हाथों की ज़रूरत नहीं है, पैर ही बहुत है, क्या करने की ज़रूरत है, पैर से तो चला जा सकता है, लेकिन क्या हम ऐसा हो सकता है, तो ऐसा नहीं है। जैसे कि एक बॉडी में पूरे अंगों की ज़रूरत होती है, जैसे कि परमेश्वर ने बोला ऐसी कलीसिया में हमें हर एक व्यक्ति की बंदों की ज़रूरत होती है कि कोई प्रेरित है, ये है, और सबको क्या है, ये गिफ्ट के तौर पे मिला हुआ है। और इस गिफ्ट का हम क्या उपयोग कर रहे हैं, तो यही हमें आज पहचानने की, रिकॉग्नाइज करने की ज़रूरत है कि हमारे पास कौन सा वरदान है नहीं तो हमें मांगना है, और यदि है तो हमें उसे रिकॉग्नाइज करना है, पहचानना है। क्योंकि वरदान सबके पास होता है, लेकिन व्यक्ति पहचान नहीं पाता है। तो आप कैसे पहचानेंगे, परमेश्वर से बात करके उससे पहचानेंगे कि आपके पास क्या है। लेकिन अगर आज कोई भी जो एक 100% अपना बेस्ट देकर अगर कोई काम कर रहा है, इसका मतलब है कि वो काम कर सकता है और उसके अलावा कोई नहीं कर सकता है। तो वो ये काम कर रहा है, इसका मतलब है वो उसके लिए वो गिफ्ट है। तो यही है उसका गिफ्ट। तो उसको अपने आत्मा के अनुसार हमें क्या जानना है कि हमारे पास कौन कौन से वरदान हैं। तो सबसे जैसे कि हमारे पास वरदान कौन कौन से हैं, तो वरदान यही है, या तो हम क्या हो सकते हैं, सबको अलग है, किसी को सिखाने का वरदान मिला है, किसी को अच्छी बातों को सिखाने का वरदान मिला है, किसी को चंगाई करने का, किसी को प्रार्थना करने का, किसी को उपकार करने का, किसी को दान करने का, और किसी को अलग अलग प्रकार की भाषाओं में बात करने का वो वरदान मिला है। लेकिन आपको हर वरदान का जो यूज़ है वो किसके लिए करना है, परमेश्वर के लिए। आप क्योंकि वरदान जैसे सेवा है, सेवा तो कई प्रकार की है, लेकिन प्रभु एक ही है। तो आप जो भी सेवा कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं, प्रभु के लिए कर रहे हैं। तो यही है कि हमें आत्मिक वरदान है, क्योंकि हम आत्मा के फलों को तो जानते हैं, लेकिन हम आत्मा के वरदानों को जानते हैं क्या। तो आज है कि हम अपने आत्मा के वरदानों को क्या करें, जाने कि आत्मा के वरदान हमारे कौन कौन से हैं। तो यही है कि ज्ञान की बातें, विश्वास, बुद्धि की बातें, लोगों को सिखाना, आत्मा और चंगा करना, सामर्थ्य के काम करना, भविष्यवाणी करना, आत्माओं की परख करना, और भाषाओं को बोलना। इस तरीके के हमारे पास बहुत सारे वरदान हैं। तो ये हमारे आत्मिक वरदान हैं। तो हमारे लेकिन ये प्रश्न ये उठता है, क्या हम इसे अपनी जीवन में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। हाँ, क्योंकि जो आपके कार्य हैं, अगर आप वो कार्यों को अच्छे से मन लगा के ही अगर आप कर रहे हैं, अपने कार्यस्थल पे यदि आप अपॉइंटेड हैं, इसका मतलब है कि आप उस चीज़ के लिए चुने गए हैं। यदि आप जैसे परमेश्वर ने हमें चुना है, जहाँ हम जिस स्थान पे हैं, मतलब है यही है हमारा वरदान, कि हमें कोई काम को, यदि कोई काम आप ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं, आपके अलावा, इसका मतलब है कि आपके अलावा कोई नहीं कर सकता। आपको ये गिफ्ट मिला है, लेकिन हमें क्या करना, उस गिफ्ट को हमें और हमें और अच्छा इम्प्लीमेंट करना, हमें और निखारना है। जैसे कि सोना होता है आग में तपकर और चमकता है,
तो ऐसा ही है कि हमें उसको और निखारना है। आपको सारी परेशानियों से निकल के हमें बाहर भी आना है और हमें अपने गिफ्ट को भी समझना है कि हमारे पास गिफ्ट कौन-कौन से हैं, क्योंकि गिफ्ट जो होते हैं वो हमारे जीवनों में बहुत सारा काम लेकर आते हैं, बहुत सारी खुशियाँ लेकर आते हैं। तो यही है, जैसे जब कोई हमें गिफ्ट देता है हम खुश होते हैं, ऐसे ही परमेश्वर ने हमें गिफ्ट दिया है तो हम खुश होएँ, हम आनंदित होएँ आज की सुबह और हम किस प्रकार से काम कर रहे हैं।